वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। एक्चुअली हमने ट्रिग्नोमेट्री अपना कंप्लीट नहीं किया है। हमारी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो गई है, उसमें सिर्फ काइनेमेटिक्स रह गए, बट काइनेमेटिक्स मैं बाद में करवाऊंगा। अभी हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करेंगे। हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस कर ली थी। जितनी भी इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट था, अल्फा वगैरह, वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्रूविंग द आइडेंटिटीज, वी विल डू प्रूविंग द आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हेडिंग डालो प्रूविंग द आइडेंटिटीज। प्रूविंग दी आइडेंटिटीज के अंदर आपको प्रूव करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखवाऊंगा। 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। वो 3 स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपसे सारे प्रूविंग दी आइडेंटिटीज के क्वेश्चन हो जाएंगे। वरना बच्चों से पेपर में प्रूव नहीं होती, बच्चों को मुश्किल लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कैसे प्रूव करें। तो वो 3 स्टेप्स अगर आप याद कर लेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपसे प्रूफ ना हो, आपसे लास्ट भी प्रूव होगा। वो 3 स्टेप्स क्या हैं? लेट्स स्टार्ट राइटिंग डाउन द स्टेप्स। आप साइड हेडिंग डालेंगे स्टेप्स फॉर प्रूविंग। स्टेप्स फॉर प्रूविंग। स्टेप नंबर 1, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? नॉर्मली हम इवन अगर अलजेब्रा की किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? हम कॉमन ले के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? एलसीएम। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और फॉर्मूला लगा के भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ व्हेन आई से फॉर्मूला, मैं किन फॉर्मूलाज की बात कर रहा हूं? हमने ट्रिग्नोमेट्री में कौन से फॉर्मूलाज पढ़े हैं? याद रहे, मैं आइडेंटिटीज की बात नहीं कर रहा, मैं फॉर्मूलाज की बात कर रहा हूं। हमने ट्रिग्नोमेट्री में कौन से फॉर्मूलाज पढ़े हैं? सेक एक्स, कोसेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने tan एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। हमने सेक एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, 1/cos x। हमने कोसेक एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, 1/sin x। और हमने कॉट एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है। कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक वन अपॉन अपॉन टेन एक्स। 1/tan x। लेकिन ये सिंप्लीफाइड नहीं है मास। अगर मैं tan की जगह साइन अपॉन कॉस लिख दूं तो कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। लेकिन पता है क्या, एक फॉर्मूला और है जो एग्जामिनर को बहुत पसंद है। कौन सा फॉर्मूला एग्जामिनर का फेवरेट है? अलजेब्रा का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a² - b²। फेवरेट ऑफ द एग्जामिनर, a - b, a+b। नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री लग रही होती है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलास, लेकिन प्लीज इसको भी दिमाग में रखना, ये भी एक फॉर्मूला है। तो
पहला स्टेप होता है सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम कॉमन एलसीएम या फॉर्मूला लगा के। तो जब भी मैं आपसे पूछूंगा बेटा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप बोलेंगे सर कॉमन एलसीएम या फॉर्मूला। स्टेप नंबर 2, सपोज मैंने सिंप्लीफिकेशन कर ली, मैंने इतना सिंप्लीफाई किया, इतना सिंप्लीफाई किया कि अब कोई मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब कोई मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो मैं स्टेप नंबर 2 पे चला जाऊंगा। नाउ स्टेप नंबर 2 इज अप्लाई आइडेंटिटी। अप्लाई आइडेंटिटी। अप्लाई आइडेंटिटी। कितनी आइडेंटिटीज पढ़ी थी हमने जवाद? हमने ट्रिग्नोमेट्री में कितनी आइडेंटिटीज पढ़ी थी? सर याद नहीं एग्जैक्ट। हैं? मास कितनी ट्रिग्नोमेट्रीज, कितनी सर सर आइडेंटिटीज थी? 3 पड़ी थी। 3 थे हाँ। 3 पढ़ी थी। सबसे पहली आइडेंटिटी थी जो सबसे कॉमन है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स। और तीसरी आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हमारा स्टेप नंबर 2 क्या है? अप्लाई आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे कॉमन एलसीएम या फिर फॉर्मूला लगा के। फिर हम सिंप्लीफाई करने के बाद जब मजीद कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होगी तो हम आइडेंटिटी लगा देंगे। आइडेंटिटी लगाने के बाद प्रूव हो जाएगा। आइडेंटिटी लगाने के बाद प्रूव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर तब भी प्रूफ ना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आइडेंटिटी लगाने के बाद भी प्रूफ नहीं होता, अगर तब भी प्रूफ ना हो तो हम दोबारा से स्टेप नंबर 1 पे चले जाते हैं। सिंप्लीफाई अगेन इफ रिक्वायर्ड। सिंप्लीफाई अगेन इफ रिक्वायर्ड। चलो अब देखते हैं कि इन 3 स्टेप्स को लेकर हम प्रूफ कर पाते हैं या नहीं प्रूफ कर पाते। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। tan square theta minus sin square theta is equal to tan square theta sin square theta। इसके बराबर प्रूफ करना है तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। कॉमन एलसीएम या फॉर्मूला, जवाब क्या करेंगे? सर tan स्क्वायर थीटा एक सेकंड।
ठीक है, tan स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ना तो मुझे इन दोनों में कोई कॉमन नजर आ रहा है ना एलसीएम नजर आ रहा है, तो ऑब्वियसली फॉर्मूले पे जाएंगे। tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। ठीक है, मैं तब तक सिंप्लीफाई करता रहूंगा जब तक सिंप्लीफाई हो सकता है। क्या ये और मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है? एनी कॉमन एलसीएम और फॉर्मूला? सर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे, करेक्ट। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मैं आपसे कह रहा हूं अभी भी सिंप्लीफाई हो सकता है, कैसे? कॉमन या ब्रेक करके लिख लें। कॉमन ले लेंगे। व्हाट इज कॉमन? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे लगता है कोई मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। आई कैन नॉट सिंप्लीफाई दिस फर्दर। हाँ, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देख कर मेरे दिमाग की घंटी बजती है। ये किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर। स्क्वायर थीटा के। ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। लेट्स गो टू स्टेप नंबर 2 बिकॉज नो फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल। तो भाई, मैंने आइडेंटिटी लगा दी, मैं स्टेप नंबर 2 पे चला गया। प्रूव हो गया। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा? टैन tan स्क्वायर। स्क्वायर। tan स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर वही बनेगा जो मुझे प्रूफ करना था, देखो। क्या वही आ रहा है आंसर जो प्रूफ करना था, या नहीं आ रहा? आ रहा है। जवाब प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा? जी सर, हो रहा है। ओके, तो सारे क्वेश्चंस उन्हीं 3 स्टेप्स को लेकर होंगे। सारी आइडेंटिटीज प्रूफ करेंगे आप। मैंने पास पेपर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ये 3 स्टेप्स डिसाइड किए हैं खुद से, और मैंने देखा है कि ये 3 स्टेप्स फॉलो करने से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। मास आपको प्रॉब्लम होती है प्रूफ करने में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? बहुत। इंशाल्लाह अब नहीं होगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं लेफ्ट हैंड साइड को, तो मुझे कॉमन लेना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए, या फॉर्मूला लगाना चाहिए? फॉर्मूला। फॉर्मूला। ओके, सेक स्क्वायर एक्स की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? 1/cos²x। 1/cos²x। और कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह? 1 1/sin²। अपॉन साइन। 1/sin²x। अगर मैं आपसे कहूं मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, तो आप मुझे बताएंगे कैसे पॉसिबल है? सर एलसीएम। एलसीएम। एलसीएम ले लीजिए। तो न्यूमरेटर के पहले वाले 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स।
और दूसरे वन को कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स देखकर मेरे दिमाग की घंटी फिर से बजी। क्योंकि मजीद सिंप्लीफिकेशन अब पॉसिबल नहीं है, मुझे आइडेंटिटी पे चले जाना चाहिए। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मुझे रटा हुआ है किसके बराबर होता है? 1। 1 के बराबर। जवाब क्या ये प्रूफ हो रहा है जो प्रूफ करना था? मैंने आइडेंटिटी भी लगा दी। यस सर, हो रहा है। 1 अपॉन हो रहा कॉस है। स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बन जाएगा वो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। बिल्कुल 1/cos² x square x बन जाएगा, और 1/sin² x cos x² x बन जाएगा। प्रूफ्ड। लेट मी पेस्ट 2 मोर। मगर सारी आसान नहीं होती, कुछ मुश्किल भी होती है। मेथड यही है। क्वेश्चन नंबर 3। हाउ will you simplify the left hand side? What should be your first step? कॉमन एलसीएम या फॉर्मूला? एलसीएम। एलसीएम। तो आपका जो पहला न्यूमरेटर है 1 + sin x, वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 + sin x। 1 + sin x से। तो जब 1 + sin x 1 + sin x से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 + sin x क्या बन जाएगा? स्क्वायर। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता 1 + sin x²? भाई लिख सकता हूं ना। 1 + sin x को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 + sin x से, आई कैन राइट इट एज 1 + sin x होल ब्रैकेट स्क्वायर। वाई नॉट? फिर cos x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस एक्स से। cos x cos x। square। ये cos² x बन जाएगा। मुझे आइडेंटिटी पे चले जाना चाहिए स्टेप नंबर 2 पे, या ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है? सर 1 + sin x कट सक बल्कि नहीं कट सकता। नहीं कट सकता, लेकिन ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे तब ब्रेक सिंप्लीफाई करूं ब्रेक इसको करके आगे? लिखेंगे। बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करके लिखेंगे, आप इसको एक्सपैंड करेंगे a + b² वाली आइडेंटिटी लगा के। प्लीज सिंप्लीफाई दिस ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कीजिए। 1 अच्छा, + 2 माज हर क्वेश्चन में यही बोल रहे हैं ब्रेक कर दें ब्रेक कर दें। वो एक दो दफा शायद ब्रेक करने से प्रूव हो गया होगा, उसको लग रहा है सब में फौरन से ब्रेक कर देना चाहिए। मैंने एक्सपैंड कर दिया, a + b² लगा दिया, a² + 2ab + b²। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो मुझे आइडेंटिटी पे चले जाना चाहिए। कहां लगाऊं आइडेंटिटी? sin² x प्लस cos² x क्या बन जाएगा? 1। 1 बन जाएगा। मैंने आइडेंटिटी लगा दी, प्रूव नहीं हुआ। So I'll go back to step number 1 simplification.
हाउ कैन आई सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर? वन प्लस वन टू बन जाएगा। कोई मुझे बता सकते हैं अब मुझे क्या करना है? अब मैं और मजीद सिंप्लीफाई कैसे करूं इसे? सर टू भी कॉमन ले लें। टू कॉमन ले लें। और सर 1 + sin x से कैंसिल हो जाएगा। वेरी गुड। वन प्लस साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बच गया 2/cos x। देखो क्या प्रूफ करना था, प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? सर हो गया 2/cos, मतलब 1/cos x sec x के बराबर होता है, तो हो गया। तो ये 2 sec x बन जाएगा। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4। बताइए जवाब। कोसेक एक्स माइनस साइन एक्स, कॉमन एलसीएम या फॉर्मूला? सर फॉर्मूला लग जाएगा, कोसेक एक्स 1/sin x बन जाएगा। ठीक है। व्हाट विल बी स्टेप नंबर 2? जब बात मैंने मैंने फॉर्मूला लगा दिया। सर अब एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लेंगे। वेरी गुड, एलसीएम ले लीजिए। Now that no further simplification is possible, I am going to go to step number 2, which is apply identity. और पक्की पक्की आइडेंटिटी नजर आ रही है ऊपर, पक्की पक्की आइडेंटिटी। 1 - sin² x किसके बराबर होता है? सर cos cos²x। cos²x। cos²x का मतलब समझते हैं आप? ऊपर कितने cos हैं? सर दो। ऊपर दो cos है, नीचे एक साइन है। एक cos/sin क्या बन जाएगा? sec cot x। एक cos/sin cot बन जाएगा और एक cos एज इट इज बच जाएगा। तो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। आपकी मर्जी। आप cos पहले लिखें, cot बाद में लिखें, या फिर आप पहले cot लिख दें, cos बाद में लिख दें, एक ही बात है। आप cos x cot x लिखें या फिर आप cot x cos x लिखें, दे बोथ आर सेम। क्वेश्चन नंबर 5। एक सेकंड। चलिए बताइए मुझे, कॉमन एलसीएम या फॉर्मूला? formula लगा दीजिए।
सेक एक्स बनेगा 1/cos x। कोसेक एक्स बनेगा 1/sin x। और कॉट एक्स क्या बनेगा? साइन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। cos x/sin x। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं कहूं मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है? LCM। एलसीएम। मास cos x sin x और sin x का एलसीएम क्या होगा? Cos x sin x। cos x sin x। जवाब, डू यू अग्री? यस सर। वो दूसरी वाली को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यस, करेक्ट। कुछ बच्चे कहते हैं cos x sin स्क्वायर x होना चाहिए, ऐसा नहीं है। cos x sin x आएगा। इसको 1 से करेंगे क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी cos x sin x है। इसको cos x से कर देंगे। सर डिनोमिनेटर में तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा ना। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स नहीं आएगा ना। पता है जब हमें कंफ्यूजन होती है ना रूहान, तो लेट्स लेट्स फाइंड आउट द एलसीएम। cos x sin x कॉमा sin x। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूं? कॉस एक्स cos साइन x। एक्स कुछ भी लिख यहाँ sin x बचा और यहाँ भी sin x बचा। अब मैं क्या लिखूं? साइन एक्स बताओ क्या आएगा एलसीएम? कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है। अब बच्चों को क्या रटा हुआ होता है, बच्चे समझते हैं कि बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा एलसीएम आता है। ऐसा नहीं है। आपको एलसीएम निकाल के चेक करना चाहिए एलसीएम कितना आ रहा है। अब मेरे ख्याल से मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो मुझे क्या लगा देनी चाहिए? आइडेंटिटी और 1 - cos² x किसके बराबर होता है? के बराबर होती पूछ रहे हो तुम किसके बराबर होता है? है। नहीं सर बता रहा हूँ साइन एक्स का। ओके। तो 1 - cos² x को sin² x बनाने का फायदा क्या हुआ? सर एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बच गया sin x/cos x। देखो मुझे किसके बराबर प्रूफ करना था? tan x के बराबर प्रूफ करना था। और ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। कैसे सिंप्लीफाई करूं लेफ्ट हैंड साइड? सर आइडेंटिटी लगा के ब्रैकेट ओपन कर दें। सर ये ब्रैकेट पूरा ओपन वन। कर दें, ये आइडेंटिटी पूरा वन बिल्कुल हो सही जाएगा है। ना। ए प्लस, नहीं ये 1 नहीं होगा। sin x + cos x 1 नहीं होता। और क्योंकि ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये a + b होल स्क्वायर से एक्सपैंड होगा। जवाब a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। हम्म, a² प्लस 2ab प्लस b²। क्या ये मजीद
सिंप्लीफाई हो सकता है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को वन कर देते हैं, वन कर दीजिए। अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। मतलब अलग अलग। ये वो क्वेश्चन है जिसमें आप अलग अलग करके लिख देंगे और मास की मुराद पूरी हो जाएगी। वन अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। देखो ना किसके बराबर प्रूफ करना है, अलग अलग करने से तो होगा। वन अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स को मैं क्या बना दूंगा? सेक एक्स को सेक एक्स। सेक एक्स को सेक एक्स प्लस टू। Proved. And the last set of two questions that we will do is question 7 and question 8. Question number 7. Common LCM या formula? सर फॉर्मूला। फॉर्मूला, जहां जहां फॉर्मूला लग रहा है वहां वहां फॉर्मूला लगा दीजिए जल्दी से। अब क्या करूं? सर कोस। सर अब एलसीएम ले लें। एलसीएम, करेक्ट। एलसीएम लेने के बाद मेरा न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? वन। वन। देखो क्या प्रूफ करना था, क्या वो प्रूफ हुआ? यस सर। यस। हम स्टेप सारे वो ही कर रहे हैं यूज जो मैंने आपको लिखवाए हैं। पहले सिंप्लीफाई, फिर आइडेंटिटी एंड देन प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हाउ विल यू सिंप्लीफाई द लेफ्ट हैंड साइड?
सबसे पहले ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। साइन एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो और फिर कॉस एक्स को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। प्लीज कंफर्म कीजिएगा, यही दो ब्रैकेट, यही आएगा आंसर। यस सर। ओके, अब मैं क्या करूं? कोई कॉमन नहीं है, प्लीज जोन से कॉमन ले लें। वो कॉमन लिया हुआ था, फैक्टराइज हुआ हुआ था क्वेश्चन, हमने कॉमन को एक्सपैंड किया है। अब क्या करूं? कोई नहीं बताएगा मुझे। मुझे साइन क्यूब कैसे मिलेगा? मुझे कॉस क्यूब के मैं ये कह रहा था कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे अगर मैं 1 - cos स्क्वायर एक्स लिख दूं तो ये ब्रैकेट cos एक्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो मुझे cos क्यूब मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा सर। मिल जाएगा। साइन क्यूब कैसे मिलेगा? सर कॉस वहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 - sin स्क्वायर एक्स लिख देंगे। बिल्कुल। बस एक काम ये करना कि इस cos एक्स को ना पहले लिख लेना और फिर साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 - cos स्क्वायर एक्स लिख देना। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। आप इसको एक्सपैंड कर लो। There are terms which will cancel out. सर साइन एक्स और कॉस एक्स। Yes. Now what I want you to do is, क्योंकि मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा आपको, मार्क द क्वेश्चंस, आसान वाली प्रूविंग मार्क कर लीजिए। 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये अभी करके मुझे सेंड कर दीजिए। थर्टी टू, 33, 35, 37 एंड 38। ये 7:30 से पहले आप मुझे सेंड कर दें। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।